नमस्कार, मैं अशोक शास्त्री, श्री राधा माधव संस्कृत वैदिक गुरुकुलम। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राहु केतु से संबंधित विषय को लेकर के। क्या राहु और केतु हमेशा अनिष्ट प्रभाव देते हैं? मानव जीवन में राहु केतु की दशा में क्या कष्ट और कठिनाइयाँ ही आते हैं? इस विषय को लेकर के मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी सौर मंडल में कोई सत्ता नहीं है। ये ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं। ऋषियों ने इनका प्रभाव मानव जीवन के ऊपर देखा है। मानव जीवन पर ऋषियों ने इसका प्रभाव देखा है। इसलिए राहु केतु के प्रभावों को पूर्ण मान्यता हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई है। राहु और केतु जन्म कुंडली में किसी भी राशि का स्वतंत्र रूप से स्वामित्व नहीं करते हैं, किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। ये दोनों ग्रह जिस राशि में बैठ जाते हैं उसी राशि के स्वामी की तरह फल देना प्रारंभ कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी ग्रह के जैसा फल देना प्रारंभ कर देते हैं। मंगल की राशि में बैठ जाएंगे तो मंगल की तरह फल देंगे। चंद्रमा की राशि में बैठेंगे तो चंद्रमा की तरह फल देंगे। सूर्य की राशि में बैठ करके सूर्य जैसा फल देंगे। लघु पाराशरी में स्पष्ट इनके बारे में कथन है, यद यद भावगतौ वापि यद यद भावेश संयतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिश्येताम तमो ग्रहौ। यानी कि यद यद भावगतौ, जिस जिस भाव में जिस जिस स्थान में बैठेंगे जिस ग्रह की राशि में वैसा फल देंगे। और यद यद भावेश संयतौ, जिस भावेश के भाव के स्वामी के साथ में बैठेंगे उसके जैसा फल देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इनकी दशा और महादशा आती हैं तो ये ग्रह यदि कुंडली में शुभ हैं, त्रिकोणेश हैं, केंद्रेश के साथ हैं, केंद्रेश हैं, त्रिकोणेश के साथ हैं, ये इनकी शुभ स्थिति कही गई है। यदि कुंडली में इस प्रकार से इनकी स्थिति है तो निश्चित रूप से दशाओं में ये ग्रह शुभ फल ही करेंगे। यदि राहु केतु मारक स्थान में सप्तम में द्वितीय में बैठे हों, अष्टम में बैठे हों, किसी पाप ग्रह का संयोग भी हो, तो ये ग्रह निश्चित रूप से अपनी दशाओं में कष्ट और हानि प्रदान करते हैं। राहु केतु सर्वदा हमेशा बुरे नहीं होते हैं। इनकी दशा के बारे में शास्त्रों में कथन है, तमो ग्रहौ शुभारूढ़ा असंबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। तमो ग्रह से तात्पर्य राहु केतु से ही है। तमो ग्रहौ शुभारूढ़ा, राहु और केतु शुभारूढ़ हों, शुभ स्थानों पर हों, और असंबंधेन केनचित्, और किसी से संबंध भी नहीं कर रहे हों, असंबंधकारी हों, असंबंधेन केनचित्, किसी से कोई संबंध नहीं हो, तब भी अपनी दशाओं में अंतर्दशानुसारेण, अपनी दशाओं में या किसी ग्रह की अंतर्दशा में यदि आ जाते हैं तो बिना संबंध के ही अपना शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं राहु केतु। ये धारणा हमारे मस्तिष्क पटल से हट जानी चाहिए कि राहु केतु की दशा में सर्वथा हमें अनिष्ट फल ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है। राहु केतु यदि कुंडली में शुभ है तो शुभ फल प्रदान करेंगे दशाओं में, यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो दशाओं में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। राहु केतु जब शुभ हों उसी स्थिति में इनका रत्न भी पहनना चाहिए, अन्यथा नहीं पहनना चाहिए।